नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सी यू सी ई टी बी एड का जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसका पार्ट ए का जो आंसर की था वो मैंने आपको उपलब्ध कराया था। तो चलिए इस वीडियो में हम पार्ट बी का जो बाकी क्वेश्चन जो बच गया था 51 से 100 तक, उसके सॉल्यूशन को इसमें मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके आंसर की को मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आप हमें हमारे साथ बने रहिए। और इसमें जो है, जब मैं 51 से 100 तक आंसर की उपलब्ध करा दूंगा, और ऑलरेडी पार्ट ए जो है उसका आंसर की मैंने उपलब्ध करा दिया है 1 से लेकर के 50 तक। तो कुल मिला के आपका जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 100 क्वेश्चन, उसका आंसर की मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मार्क्स बताएं कि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, ताकि मैं अगला वीडियो जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसको मैं निर्धारित कर सकूं कि आपके जो कट ऑफ है वो कितने जा सकते हैं इस मतलब बीएड कोर्स के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। और एक बात और दोस्तों, जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो जो है उनके पास तक आसानी से पहुंच सके। और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि द नेचुरल एबिलिटी दैट मेक्स अ पर्सन सक्सीड ऑन सम जॉब इज़ नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए 52 देखते हैं। कह रहा है द टीचिंग इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स कैन बी इफेक्टिव इफ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द टीचिंग इज गिवन अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए 53 देखते हैं। इफ़ अ टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पुपिल ही शुड। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन। तो इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। तो 55 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज। क्यों जो है टीचर को ये एजुकेशनल फिलोसफी स्टडी करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाई क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। चलिए 56 देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इमोशंस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। चलिए 57 देखते हैं। द मेजर पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, द जनरल एरियाज ऑफ वीकनेस इन क्लास परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। 58 आपका कह रहा है क्या, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अच्छा, फॉलोइंग अरेंज करना है सबको। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पहले 4 आएगा, मतलब पहले फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, फिर आपका हो जाएगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, फिर आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, और फिर तब उसके बाद आएगा इवालुएशन। और फिर जहाँ पे आप इवेलुएट करते हो और फिर पाते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, तो एक टीचर जो है वहाँ पे रीटीच करता है, मतलब लास्ट में हो जाएगा क्या, रीटीचिंग। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 58 का। चलिए 59 का देख लेते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है लर्निंग का, वो आपका हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का है आपकी विच वन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। कौन जो है लर्निंग का प्रोडक्ट इसमें नहीं है? तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, मैच्योरेशन की बात कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61। द थ्री मेन डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। 61 का डी हो जाएगा। चलिए 62 देखते हैं। टीचर्स प्रोफेशनलिज्म में बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग कमिटमेंट्स एक्सेप्ट। तो इसमें जो क्या हो सकता है आपका, तो 62 का कहीं ना कहीं आपका सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, कमिटमेंट्स टू द रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, चलिए 63 देखते हैं। तो 63 आपका कह रहा है अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ़ ही कैन आस्क। तो इसका जो 63 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन अ फिक्स्ड टाइम में जो है कितना आप अच्छे क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, ये एक इफेक्टिव टीचर की जो आस्किंग क्वेश्चंस की जो फ्लुएंट है, तो ये कहीं ना कहीं टेंडेंसी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड। तो ये कहीं ना कहीं इसका एपिडायस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच। तो इसका जो कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा वो आपका लास्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, इजी टू प्रिपेयर एंड यूज। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द इसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रेन। उस तरह चिल्ड्रन की क्या टेंडेंसी हो सकती है, ये हमें बताना है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कहीं ना कहीं उन्हें गिफ्ट प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और बी ऑप्शन थोड़ा सही होगा। ठीक है, 68 देखते हैं। एटीट्यूड्स, कंसेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ। तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 देख लेते हैं। तो 69 कह रहा है क्या, द एम ऑफ गाइडेंस सर्विस इन एजुकेशन एंड जॉब सीकिंग इज। तो 69 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू क्रिएट द इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द पर्सन इन सच अ वे दैट ही मे हिमसेल्फ टेक डिसीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर। कौन जो है गुड क्वेश्चन पेपर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यही हमें बताना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी। सॉरी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। 71 कह रहा है कि माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आर डेवलप्ड इन चिल्ड्रन व्हेन देयर नीड्स आर इग्नोर्ड। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, देयर नीड्स आर इग्नोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। तो ये आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, जब आप बीएड के कोर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इस तरह से जो है जब आप जाएंगे तो लास्ट का जो 6th स्टेप होता है, ठीक है, जिसको ब्लूम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ से ये इवैल्यूएशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 73 देखते हैं। इफ़ सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेबल वन, तो इट इज़ कॉल्ड। इसको जो है कहीं ना कहीं हम ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सब्लिमेशन जो है एक फिजिक्स का भी प्रोसेस है, बिल्कुल प्रोसेस है फिजिक्स का, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं सब्लिमेशन का मीनिंग वो भी कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मीनिंग वो भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 74 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन जो है इसमें ट्रू नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स इज पार्ट ऑफ मैच्योरेशन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये आपका गलत ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा था कि कौन ऑप्शन गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 देख लेते हैं। कह रहा है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इन द सेंस दैट। तो इसका जो ऑप्शन है 75 का, वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फिलोसफी प्रोवाइड्स द बेसिस टू द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए 76 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपर्ट विद स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड सेलेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होगा। तो कम्युनिकेटिव वेल ये आपका कहीं ना कहीं आंसर एग्जैक्ट हो सकता है। कम्युनिकेट वेल, अच्छे से आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए। चलिए 77 देख लेते हैं। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। तो ये कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिस्टेमोलॉजी। चलिए 78 देखते हैं। ग्रीटिंग अ गेस्ट विद द अटरेंस ऑफ नमस्ते फेल्स अंडर। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका मोर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 79 की बात करें, द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज। तो इसको आप फीडबैक के नाम से जानते हो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर इस पेज का। स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू योर क्वेश्चन, देन यू विल।
यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन बी माना जाएगा सही, ठीक है। वैसे बहुत लोग कहेंगे कि ऑप्शन डी भी हो सकता है सर, नहीं, प्रोवाइड इन री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, यू हैव टू प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, ठीक है। और ये री इन्फोर्समेंट जो है कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करता है क्वेश्चन आंसर तक, एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और ये आपको बीएड में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 की ओर। क्वेश्चन 81 आपका बोल रहा है कि टीचर यूजेज टीचिंग एड फॉर, किस लिए टीचर जो है टीचिंग एड यूज़ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे जो है अच्छे से कहीं ना कहीं समझ पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। कह रहा है द चिल्ड्रंस इंस्टिंक्ट्स आर कॉल्ड, तो ये कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनेट टेंडेंसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। 84 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, कौन जो है टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है। तो जब आप बीएड में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको क्लियर बताया जाएगा, डिफरेंशिएशन लेवल है, यही आपका नहीं है। बाकी जो मेमोरी लेवल है वो है, मेमोरी लेवल को नॉलेज लेवल भी हम लोग बोलते हैं, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, ठीक है। तो ये सारे जो है लेवल्स हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन लेवल है ये नहीं है, ठीक है। चलिए 85 देख लेते हैं। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, तो टीम टीचिंग के पास कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल डेवलप करने की बात है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से कोऑपरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीम टीचिंग में जब आप टीम वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की भावना वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की भावना आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86। कह रहा है कि इज़ देयर अ डिज़ाइन और पर्पस बिहाइंड एवरी चेंज और आर ऑल द चेंजेस ड्यू टू चांस, दिस इज़ द थीम ऑफ, ये किस चीज़ का थीम है, तो कहीं ना कहीं ये थीम आपका लॉजिक का हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये 87 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं शायद पिछला 75 क्वेश्चन था और वो फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। इस बार इसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इन द सेंस दैट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। फिलोसफी प्रोवाइड्स द बेसिस टू इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, इसी फिलोसफी एंड एजुकेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था और ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गो विद द अदर 3, कौन जो है अदर 3 के साथ नहीं जा रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीड फॉर अफेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एट एनी गिवन टाइम इज द रिजल्ट ऑफ, तो 89 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इंटरेक्शन ऑफ वेरियस हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेज। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कहीं ना कहीं सी हो जाएगा, इमोशनली एक्सेप्शनल, ठीक है। ये डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन का होता है। चलिए आगे देखते हैं 91। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मीडिया इन अ ग्रुप, ठीक है, एटमॉस्फेयर टू रेफर्ड एज, तो इसका कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हमारा आंसर हो जाएगा। 92 देख लें, द टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग पॉइंट्स एज दीज हेल्प हिम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 93 देखते हैं, विच इज़ नॉट द करेक्ट व्यू ऑफ फिलोसफी, कौन जो है करेक्ट व्यू ऑफ फिलोसफी नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ द टोटालिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, क्योंकि ये फिलोसफी के विषय में ये बात बिल्कुल गलत है। 94 की बात करें, द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म लर्न्स मोर फ्रॉम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिज ओन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। 95 की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़ इज़, तो इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें 3 बता रहे थे लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ द स्टूडेंट्स रियलाइज एनीथिंग। तो 96, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटेलेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इंटेलेक्ट हो जाएगा। 97 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा करेक्ट, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98, द लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग डज नॉट मीन। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट नॉलेज नीडेड फॉर लर्निंग। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टुक इट्स बर्थ फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द करेक्ट आंसर। 100 ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। विच इज़ नॉट अ क्राइटेरियन यूज्ड कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो नॉलेज इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है 51 से 100 तक जो हमारा पार्ट बी पूछा गया था, जो कि कहीं ना कहीं आपका पेडागोजिक सेक्शन था, तो जो भी पेडागोजी सेक्शन पूछा गया है, टीचिंग पेडागोजी, उसके क्वेश्चन को हमने देख लिया है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो भी इंट्रेंस में बच्चे अपीयर हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट साबित हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इसलिए आपको लगा होगा क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आपके पास होगी, यदि आप पढ़ाने के लिए थोड़ी सी इच्छा रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कर पाए होंगे। 30-40 ज़रूर आपने किया होगा, और आई थिंक कि 30-40 आपका वो करेक्ट किया होगा। यदि आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, थोड़ी सी समझ रखते हो कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और आप सभी कहीं ना कहीं गार्जियन भी में, ठीक है, तो सभी ग्रेजुएट भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमने देखा कि पार्ट बी के क्या क्या आंसर की हो सकते हैं, जो 51 से जो 100 तक आपसे जो टीचिंग पेडागोजी पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर की हमने उपलब्ध करा दिया है, और पार्ट ए का भी कहीं ना कहीं आंसर की हमने कल उपलब्ध करा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आप अपने आंसर की को मिलाइए, आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा आपका कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं टोटल। आपने दोनों वीडियो को देख करके आप टोटल कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में मैं प्रीवियस का जो हमारा आंसर की है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आप जो है दोनों मार्क्स ऐड करके और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं कट ऑफ तैयार कर सकूं आपके ये एनालिसिस के आधार पे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो आप फिर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए यदि नए हैं तो, और यदि पुराने हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि जो है उनको भी फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।